प्रभु महावीर का जन्म कल्याण दिव्यता और भव्यता का एक अपूर्व संयोग साबित हुआ। एक तरफ संसार की श्रेष्ठ भौतिक सामग्रियों का उपभोग इंद्र महाराज और देवी देवता कर रहे हैं, और एक तरफ संपूर्ण संसार की सामग्री अल्प मात्र अंश मात्र भी सुख नहीं है, वो डिक्लेरेशन प्रभु महावीर खुद त्याग करके कर रहे हैं। जिनका त्याग विशिष्ट है और जिनके पास इतनी सारी चीजें हैं, वो दोनों एक योग है एक भोग है, और दोनों का समन्वय हो गया कि जितनी श्रेष्ठ भौतिक सामग्री थी, विद्याएं थी, फिर भी उनको लगा ये ऐसा कि ये सारी चीजें परमात्मा से अधिक नहीं है। तो प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक जो हर जीव को आनंद देता ही है, निश्चित देता है। परमात्मा के जीवन में जैसे परमात्मा सुखदायक है, परमात्मा कल्याणकारी है, इसी तरह परमात्मा मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, धम्म दयाणम, परमात्मा बोहि दयाणम। परमात्मा ने आनंद तो दिया, धर्म बोध तो दिया, उसके जीवन को डूबे नहीं इसके लिए ज्ञान तो दिया, लेकिन उसको आत्मा की पहचान दी। सबसे बड़ी बात यह है, उसको आत्मा के करीब लाए कि तेरी आत्मा और मेरी आत्मा में फर्क नहीं है, तेरी भावनाओं में तू और तीव्रता बढ़ा दे, जिसके कारण तेरी अवस्था परिपूर्ण आस्था सहित हो जाए, तेरी अवस्था में मूलभूत बदलाव आ जाए। परमात्मा ने शरण दिया, स्मरण दिया, सन्मति दी, सदगति दी, और जो उनको पकड़ के रहा उसको सिद्धि मिल गई। आत्मा की शक्ति उजागर हो, इसके लिए पहला एक दृश्य तो जन्म कल्याणक का बना, और अभी दूसरा दृश्य बनता है परमात्मा का जन्म कल्याण मनाने के बाद, 56 दीप कुमारी के उत्सव हो जाने के बाद परमात्मा उनके कार्यकाल में अब संयम जीवन ग्रहण करते हैं, दीक्षा कल्याणक जिसे कहते हैं। वो दीक्षा कल्याणक इंद्र महाराजा विशाखा यानी के शिविका बनाकर और परमात्मा का दीक्षा कल्याणक मना रहे। परमात्मा अहोदानम से वो उद्घोषणा कर रहे हैं, और परमात्मा नमो सिद्धाणम, तीर्थंकर तो बनने वाले हैं, नमो सिद्धाणम कर कर वो पंचमुष्टि लोच से परमात्मा श्रम जीवन स्वीकार करते हैं। सारा का सारा राजपाट सुख संपत्ति सारे गहने हीरे सब वो त्याग कर रहे हैं, उसके पहले वर्षीदान भी कर रहे हैं, और वो वर्षीदान का एक बेस्ट मैसेज आ रहा है कि सारी भौतिक सामग्री वो त्याज्य है, रखने योग्य है ही नहीं। देने का मतलब उनको तो यूं भी रखना नहीं था, जन्म था तो जृंबक देव उन्होंने तो बढ़ा ही दिया था, जन्म के नाते इसके कारण वर्धमान नाम पड़ा। परमात्मा महावीर देव वो साधना करने के बाद उनका नाम महावीर पड़ा, पहले तो वर्धमान नाम पड़ा। वृद्धि हुई पूरी क्षत्रिय कुंड में, और वो क्षत्रिय कुंड में इतनी वृद्धि हुई कि त्रियन जृंबक देव जिसका कोई मालिक नहीं है, ऐसा जो धन था वो लाके रख देते थे। और परमात्मा का अतिशय, परमात्मा दान देते हैं, दान देते दान देते। यहाँ पर परमात्मा का दान का महिमा है कि तुम्हारे भाग्य में यदि ज्यादा है, परमात्मा ने 50 सोना मोहर रखी 100 हो जाएगी, तुम्हारे भाग्य में सिर्फ 20 सोना मोहर है, परमात्मा ने 50 रखी तो 30 कम हो जाएगी अपने आप। परमात्मा का ये अतिशय कि जो जीव जितनी योग्यता वाला है उसको इतना ही मिलेगा। जो जीव की योग्यता विकसित हो गई है तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा, मैं भी नहीं। परमात्मा के मेरा भी अधिकार नहीं है तेरे भाग्य में से लेने का, परमात्मा का रोल ही नहीं है, तो खाली बात है कि तुम्हारे भाग्य में से कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए कभी भी साधना का क्रम तीव्र गति से बना देना, आशा कभी किसी से रखना नहीं। हमें जो कुछ करना है वो सत्य है, उस हिसाब से हमें पूरे 100% इन्वॉल्वमेंट होके पूरी ताकत और सामर्थ्य लगा के अंदर झुक जाना, क्योंकि सारा परिवर्तन वो अपने आप से होने वाला है। इसके लिए भगवंत ने जैसे उन्होंने त्याग करना शुरू किया तो सारा वर्षीदान वो गांव वालों को यानी कि लोगों को दिया, व्यक्तियों को दिया, और वो वर्षीदान के बाद जब प्रभु की दीक्षा हो रही है तो प्रभु की दीक्षा के साथ उपसर्ग शुरू हो गए। परमात्मा ने सब कुछ छोड़ दिया, परमात्मा ने वो मैसेज दिया कि मुझे गहने छोड़ना, घर छोड़ना, राजपाट छोड़ना ऐसा नहीं, मुझे मेरे जीवन में सारा संसार, सारे बंधन, सारे कर्म, सारा अज्ञान सब कुछ छोड़ देना है। इसके लिए यहां पर दीक्षा के बाद मूवमेंट स्टार्ट हुई उपसर्गों की। प्रथम उपसर्ग हो गया और वहां पर उनके पूर्व भव के सौधर्म निवास के मासी के देव वो रिक्वेस्ट करने आते हैं, पूर्व भव के पुत्र थे,
और रिक्वेस्ट करने आ रहे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है, बहुत सारे लोग दुख देने वाले हैं। दुख देवता भी देंगे, जानवर भी देंगे, इंसान भी देंगे, वो नहीं मिलेगा तो भी आपको भोजन का दुख भी मिलने वाला है, आपको रहने का दुख मिलने वाला है, आपको कुदरत की आपत्ति आएगी उसमें भी आपको दुख होगा। तो आपसे हमारी विनती है कि प्रभु हम आपकी सेवा करेंगे, हमें मौका दीजिए। परमात्मा कह रहे कि यदि तुझे सेवा दी तो मोक्ष रुट जाएगा, यदि तुझे सेवा दी तो बंधन वहां का वहीं रह जाएगा, यदि तू मेरी सेवा करेंगे तो मेरा मन तेरे में जाएगा, मेरी आत्मा में नहीं रहेगा। यदि तेरी सेवा से यदि मेरा कल्याण होगा तो फिर आज तुम मुझे अभिषेक करने के लिए ले ही नहीं जाते। तीर्थंकर का कल्प है, जो साधक आत्मा है उसका आचार है, जिसको सिद्धि पानी है, जिसको ये बंधन का रिएक्शन है, संसार से मुक्त होना है, उसके लिए श्रेष्ठ रास्ता है विदाउट सपोर्ट। जो सपोर्ट नहीं लेता है उसकी बलवान आराधना होती है। कमजोर लोगों के लिए कोई ना कोई सपोर्ट है ही, उसके लिए उसे भय और लालच सता रहे हैं। देव को मना कर दिया। भद्रबाहु स्वामी चौथ पूर्व के ज्ञाता भगवान महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं और प्रभु महावीर का स्पष्ट संदेश है कि तुम्हारा भला कोई नहीं कर सकेगा। तुम्हें कुछ चीज दे देगा तो भला नहीं समझना। कोई ने पैसा दे दिया, किसने दवाई दे दी, किसने शायद कोई विधि विधान से प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। आत्मा के लिए कोई वस्तु नहीं है ये। आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, तुम भोजन कर रहे हो शरीर को चाहिए, लेकिन जब आपको शुगर है तब शरीर को भोजन नहीं करना है, लेकिन मन तो मांग रहा है। शुगर वाले को मिठाई चाहिए, लेकिन शुगर वाला शरीर मान नहीं रहा है, उसका शरीर मान नहीं रहा है, मन तो कह रहा है मुझे मिठाई खा लूं तो अच्छी बात है। किसको चाहिए भोजन, शरीर को या मन को? जो माँ और बेटा है उसका रिलेशन माता और पुत्र का देह का हुआ है, आत्मा का हुआ है। यहां पर धर्म का रिलेशन इसकी धार्मिक भावनाओं से होता है। इसके लिए धार्मिक भावनाओं को लेके यहां परमात्मा ने स्पष्ट कहा, ये अकेला आत्मा आया है, अकेला जाएगा। जब तक बंधन है तब तक तू अकेला नहीं है, ये संसार तेरा है। जो कर्म तू बांधेगा वही कर्म छोड़ना इसके लिए पड़ेगा कि मैं ये बंधन से परेशान हो गया, मुझे देवलोक की दुनिया मिली लेकिन छोड़नी पड़ी, मुझे विद्या मिली फिर भी छोड़नी पड़ी, मुझे राजकुमार का जीवन मिला फिर भी मृत्यु आई चली गई, चक्रवर्ती बना फिर भी सारी 8 सिद्धियां 14 रत्न सारे के सारे विद्या के साधन थे, सारा बल था, पूरी पृथ्वी का 6 खंड का मालिक था, फिर भी मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि ये सारी चीज अनित्य है और छूट जाएगी। अब तू मुझे यदि ऐसा कह रहा है कि मैं आपकी सेवा में रहूं तो मेरा ये जीवन धन्य नहीं बनेगा, मेरा ये जीवन धर्मवान नहीं बनेगा, मेरा ये जीवन भाग्यवान नहीं बनेगा। इसके लिए सेवा मुझे नहीं चाहिए, उपसर्ग सहन करना है वो भावना नहीं है। भावना ये है कि मेरा आत्मा का कल्याण हो, वो रास्ता अपनाना है। जहां जहां भी आत्मा को बल मिलता है, जहां जहां दूसरे आत्मा को भी मन राजी होता है, जहां जहां दूसरे व्यक्ति पाप के विचारों से मुक्त होता है, स्व पर कल्याण की पूरी आराधना भगवान ने की और भगवान ने कही। उन्होंने अनुसरण किया, उन्होंने अभिगम बताया कि तेरे अंदर वो चेतना जगा दे, क्योंकि मेरी और तेरी आत्मा में कोई फर्क ही नहीं है, चींटी की और इंसान की आत्मा में कोई फर्क ही नहीं है, देव की और जानवर की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। उसका कोटिंग है जो ऑलरेडी वो चेंज है, मटेरियल सेम है। एक पैकिंग में आप बाजार में 10 अलग अलग स्विच मिलती है, हजारों कलर के फ्लेवर्स के कोई ना कोई ऐसे शरबत जूस ड्रिंक्स मिलते हैं, अलग अलग बहुत कुछ है। देखने जाओ तो उसकी क्वालिटी शायद चेंज होती है, थोड़ी सही, लेकिन उसके टाइटलों में वही रहता है। मैंगो तो मैंगो 50 प्रकार के मिलेंगे, गोल्ड है गोल्ड वहां जाओ तो तुम्हें 1000 ज्वेलरी, 1000 तुम्हें दूसरे ऑर्नामेंट्स बता देंगे कि ये है, लेकिन कहने जाओगे तो सोना ही है ना। एक व्यक्ति यदि वो परमात्मा जैसी आत्मा को देख लेता है तो वो व्यक्ति नहीं रहता है, वो शक्ति बन जाती है, साधक बन जाता है। इसके लिए भगवान के दीक्षा काल में वो विनती करने आते हैं और विनती करने के बाद उन्होंने मना कर दिया और यहाँ उपसर्ग स्टार्ट हो गए। उपसर्ग स्टार्ट हो गए तो भी उनको कोई इश्यूज नहीं लगा, उनको प्रॉब्लम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पास्ट आराधना जो कनेक्शन था, भूतकाल की आराधना थी, भूतकाल के संस्कार थे, वो भाव धर्म की आराधना उनकी इतनी मजबूत थी कि आज इस भव में सरलता से वो सारी आराधना स्थिरता पूर्वक कर सकते। उपसर्ग बड़े है वो बड़ी बात नहीं है,
हमें वो उपसर्ग इसके लिए ज्ञानियों ने बताया है कि कष्ट में धर्म नहीं छूटना चाहिए। हमें बोधदायक हमारे लिए ये सारा शास्त्र है, हमें प्रेरणा देता है कि परमात्मा महावीर के यदि अनुयायी है और परमात्मा महावीर के यदि हम भक्ति भाव से जुड़ते हैं तो परमात्मा महावीर के जीवन में ये सारी घटना घटी। इसका मतलब कोई भी इंसान के जीवन में ये घटना घट सकती है। परमात्मा महावीर देव ने साधना की, इसका मतलब कि जिसके जीवन में दुख आते हैं उनको साधना में स्थिर रहना चाहिए। प्रभु महावीर को देखने वाला वो सोच रहा है कि इतना सुख त्याग किया तो ये सुख त्याग करने योग्य है, ये सुख में कोई दम नहीं है, निष्प्राण है, पावर नहीं है। कितना भी पैसा पड़ा हो, बेटा जो है वो मर गया तो क्या करोगे, माल है मालिक नहीं है। कितना भी पैसा हो, गिरने हो गए तो क्या करोगे, कितना भी पैसा हो, कैंसर आ गया डॉक्टर ने बोला 1 महीना है, करोगे क्या। धन का भी रस चला गया, बीमार होते अंत समय करीब आया, परिवार का रस चला गया। जो समाज से मान सम्मान और अवार्ड मिले थे वो समाज के द्वारा मिला हुआ जो सम्मान था अब उसका रस नहीं रहा। जो तुम्हारा नहीं था उसे तुमने अपनाया। एक व्यक्ति सपना देख रहा है और सपना देखते देखते वो सपने में शादी हो गई और डर गया, उसकी शादी हो गई, वो डर गया और खड़ा हो गया, मुझे तलाक देना, मुझे तलाक देना। उठ गया वो और बोलता मुझे तलाक देना है। उससे बोला हुआ क्या, वो तो बता क्या। अरे क्या शादी हो गई, कहाँ हुई क्या, अरे हुई क्या, इसके लिए मुझे तलाक देना, कहाँ है वो तो बता। किसी को मिठाई खिलाई, ढोल नगारा बजाया, कोई डेकोरेशन, कोई पत्रिका, कोई आया, शादी वाले है कौन बता तो करा, तेरी बहू को वाइफ कहाँ है तेरी, तो कि वो तो सपने में, ठीक है, तो कि सपने में तलाक दे, अभी क्यों तलाक देता है। सपने जैसा संसार है जिसमें हम त्यागने की भावना नहीं रखेंगे तो ये परेशानी करने वाली है। सारी संसार की स्थिति परेशान के स्तर पर ही खड़ी है। इसके लिए भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए। सावक जीवन का धर्म इसके लिए बताया कि आंशिक तुम्हें विराधना होगी लेकिन उस विराधना से मुक्त होना है। सावक यानी साधक, साधक यानी समकिति, समकिति आत्मा का जीवन इसके लिए बताया कि ये जो विराधना हो रही है तुझे करने की भावना नहीं है। संसार जो चल रहा है उसमें तेरी जिम्मेदारी तुझे निभानी है, फिर भी उसमें लिमिटेड, कम से कम कैसे विराधना हो उस भाव से जी रहा है। करने की बात अलग है, सम्मदिट्ठी जियो जैवी हु पावम समायर किंची अपोसी होई बंधो, अल्प कर्म का बंध करता है। जैनम न निदम दसम कुण ही, उसकी निर्ध्वंस परिणति न कुणाई होती नहीं है। वो इतना एट्रैक्टिव या इतना तीव्र गति से वो पाप को स्वीकारता नहीं। इसके लिए दोनों धर्मों में परमात्मा ने जब ये आराधना का रास्ता बताया तो वो आराधना का रास्ता आज 2600 साल तक और 21,000 साल तक चलेगा तो आत्मभाव से चलेगा, शरीर की व्यवस्थाओं से नहीं चलेगा। शरीर इन्वॉल्व हो गया, आत्मा इन्वॉल्व नहीं हुआ तो रिलेशन कैसे होते हैं, सपनों के रिलेशन थोड़ी होते हैं। ये शरीर हमारा मिट्टी है, ये शरीर हमारा नाशवंत है, ये शरीर हमारा बीमारियों से भरा हुआ है, ये शरीर कर्माधीन है। ये शरीर जो मिला है उसमें हर चीज बिछड़ने के लिए ही मिली है, क्योंकि शरीर भी बिछड़ जाता है, शरीर के साथ मिला हुआ वो तो बिछड़ेगा ही बिछड़ेगा। इसका मतलब पछतावा करने की कोई जगह नहीं है, दुखी होने की कोई जगह नहीं है। यहाँ सद्धर्म की आराधना है, तुम्हारा भला तुम खुद ही कर सकोगे। तुमने किसी को यदि टारगेट बनाया, किसी के प्रति तुमने मन बनाया कि वो मेरा भला करेगा, वो मेरी विधि करेगा, वो तो यहाँ स्पष्ट धर्म है, सब पाव प्रणासु, परमात्मा तेरी वंदना मेरे पापों का क्षय करेंगी, दूसरों की वंदना नहीं करेगी। देवगुरु धर्म को ही मुझे वंदन करना है, देवगुरु धर्म की ही मुझे भक्ति करनी है, धर्म के सहारे ही मेरा अस्तित्व मुझे पहचानना है। और भगवान ने सबसे बड़ी चुनौती हमारे जीवन के लिए, हमारे उपकार के लिए उन्होंने की। पहले उन्होंने सब कुछ किया और बाद में कहा, नॉट ओनली रिप्लाई, सप्लाई विथ रिप्लाई। उन्होंने सिर्फ कह दिया ऐसा नहीं, उनका जीवन दिख रहा है हमें कि उन्होंने ये साधना आराधना का क्रम उन्होंने सर किया है और ये आराधना का स्तर उनका इतना मजबूत बन गया कि आज भी हिंदुस्तान भर के अंदर या तो फिर विदेश के अंदर या तो फिर कोई भी जैन हो या ना हो, नॉन जैन भी हो, या तो छोटा बच्चा हो या छोटा बुजुर्ग हो, आज के दिन उसकी भावना होती है मुझे भगवान का जन्म वांचन सुनना है, मुझे भी महोत्सव मनाना है। अरे भावना होती है कि यार क्या करना, भगवान को वो देख नहीं सकता है, आंख नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, चल नहीं सकता है, शायद वो बीमार है, आईसीयू में है, शायद उसके पास अब सहारा नहीं है, उसे भाव होता है भगवान वहां तक उपकार करते हैं
वो अंत समय में त्याग करता है। मेरी इतनी जगह है, मेरा इतना पैसा है, भगवान के 7 क्षेत्रों में, भगवान के तीर्थों में, साधर्मिकों के लिए तुम दे दो, त्याग की भावना हो जाती है। ये परमात्मा का धर्म 2600 साल पहले उन्होंने जो अपनाया वो आज प्रभावक साबित होता है। आज हमें इमोशंस लेवल पर हमें टच करता है, हमें छू रहा है। वरना त्याग कौन करेगा? संसार तो खाने की बात कर रहा है, उठाने की बात कर रहा है, इकट्ठा करने की बात कर रहा है, ये लाओ वो लाओ, ये चलेगा नहीं चलेगा। और सब कुछ छोड़ने के बाद मन के परिणाम नहीं छूटते। सब कुछ छूट जाता है, मन के परिणाम नहीं छूटते। भगवान ने यहां तक रास्ता बताया। मेरी श्रद्धा पूर्व भव में भी थी, वो संस्कार आज मेरे पास भी है, और आज ये संस्कार के नाते मेरा जो पूर्व भव का साधना का क्रम बाकी है, पूर्व की साधना अधूरी है, वो मुझे पूरी करनी है। लेकिन आज साधना पूरी करनी है, सब कुछ करूंगा मैं। संकल्प बल जिसका जागरूक हो गया है, वो संकल्प बल वाला वो सिद्धि तक पहुंचे ही जाता है। इसके लिए शरीर मायने नहीं रखता है, क्योंकि आत्मा के कर्म बदल गए। कष्ट मायने नहीं रखता है, क्योंकि भावना सम्यकदर्शी है। कितने समय तक कष्ट करता है वो भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो सारी धर्म स्थिति उन्होंने निर्मित की है। ये सब चीज सामान्य बन गई, सब चीज सामान्य बन गई। जिसकी खुद की शादी है वो अपना मन दुकान में रखेगा? जिसकी खुद की शादी आज के दिन है, वो दुकान में आदमी क्या कर रहा है, दुकान चालू है कि नहीं चालू है, माल आया कि नहीं, पार्सल गया कि नहीं, वो सोचेगा? जिसका लाइव एग्जाम्पल है, जो वर्तमान में जीना चाहता है, परमात्मा ने तय कर दिया मेरा वर्तमान सुवर्ण है, मैं आज एक परिपूर्ण आराधना के साथ जीना चाहता हूं, एक भी मन के परिणाम गिरने नहीं देना चाहता हूं। इसके लिए जहां कष्ट प्रारंभ हुआ वहां जागृति बढ़ती गई, ज्यादा कष्ट हुआ वहां जागृति बढ़ती गई। उन लोगों को शरीर छेदन भेदन करने के लिए आ गए, लहू बाहर निकल आया, कुत्तों ने मांस लोच लिया उनको काट काट कर, हाथी ने अपनी सूंड पे घुमा घुमा पे फेंक दिया पेड़ों के आसपास, तेज हवाएं चली, हवाएं ऐसी चली जिसमें धारदार हवाएं शरीर पे, वहां पर किसी ने छरा मारा हो, चाकू मारा हो, ऐसे यहां पर उनको दर्द होने, यानी कि उनके ऊपर निशान बन गए। दर्दनाक हवाएं, तूफान, आंखों में सब सारी धूले रज वो चली गई, नाकों में चली गई, कानों में चली गई। वो खड़े रहे अचल स्थिर रह के, सारे कष्ट उन्होंने सहन किए। उन्होंने एक पल भी सोचा नहीं कि ये कष्ट कम हो जाए, एक पल भी सोचा नहीं कि मैं अब शांति से कब कौशक करूंगा, एक पल भी सोचा नहीं कि यदि मेरा वो मित्र मुझे बोला था देव ने, वो मेरा पूर्व भव का जो स्वजन था वो आ जाए और वापस सेट कर ले, मैंने गलती से बोल दिया। कोई भी धर्मात्मा संकल्प करता है तो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। धर्म की नीति नियम की पालना ली है, धर्म का संकल्प लिया है और खुद ने समझदारी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से लिया है, उसका चारित्र निर्मल होता ही है, क्योंकि वो चारित्र की भावनाओं में उसका सारा बोध स्पष्ट है। परमात्मा महावीर देव, उन्होंने दीक्षित जीवन ऑलरेडी प्रयाण कर रहा है, आगे बढ़ रहे, और आगे बढ़ रहे, शास्त्रकार कह रहे उनके विहार के कदम आगे बढ़ रहे, ऐसा नहीं है, उनकी मोक्ष की गति आगे बढ़ रही है। अब अल्प समय, 11.5 साल 24 उपवास हुआ, कितना? अभी यहां बताया ना, सब कुछ पढ़ा ना, उसमें 11.5 साल 24 उपवास हुआ। जहां पर परमात्मा ने चातुर्मास किए, वो लोग सोचे क्या रहे, ये तो क्षत्रिय कुंड के सिद्धार्थ महाराज की पुत्र स्टार्टिंग थी, सिद्धार्थ महाराज के पुत्र, पधारो पधारो पधारो। नजर में वो राजकुमार लग रहे थे, वो लोग की पहचान राजकुमार की थी। आप यहाँ खड़े रहो और आप यहाँ रुको, हमें लाभ दीजिए के। उनको पता नहीं था कि आचार क्या होते, विचार क्या होते। उसको अगर राजपुत्र है, वो दीक्षित हुआ है, तो हमें रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा ना। ऐसे करके उनकी भावना से वो चातुर्मास में खड़े रहे, और वहां जब वो गया, उन्होंने कह दिया कि मेरी झोपड़ी है, मेरा खेत है, आप ध्यान रखना। वो तो अपने ध्यान में, कौशक में, स्थिरता में थे, क्योंकि उनकी तो एक ही भावना थी, बस अब एक भी बंधन मुझे स्पर्श नहीं करना चाहिए, एक भी बंधन मुझे बांधने नहीं चाहिए। वो ध्यान करते करते शाम को आया तो दूसरे पशु थे, वो उनके खुद के पशु गोपाल के वो चले गए, और सारा वहां पर झोपड़ी का घास था आसपास का सब खा के चले गए। इस परिस्थिति के कारण वो शाम को आके चिल्लाने लगा, शाम को चिल्लाने लगा कि क्या करते हो आप, तो एक राजकुमार हो, राजा तो सबकी रक्षा करता है, एक सामान्य रक्षा नहीं कर सकते, किसी ने आश्रय दिया है तो उसका उपकार नहीं मानते हो, और ये नुकसान हो गया है तो आप एक सामान्य इंसान की तरह नहीं सोच सकते हो कि नुकसान नहीं होना चाहिए, तो सब हमारी आवश्यकता है। भगवान ने संकल्प किया उसी दिन चौमासा के प्रथम चातुर्मास में, जहां पर अप्रीति हो वहां पर मुझे रुकना नहीं, जहां अप्रीति हो वहां रुकना नहीं। उपसर्ग स्टार्ट हुए, शरीर का उपसर्ग था, लेकिन वचन का उपसर्ग आया तब
दूसरे को दोष नहीं दिया, किसी ने चिल्लाया तो किसी दोष नहीं दिया। परमात्मा को पाने का सरल रास्ता है, परमात्मा के आदर्शों को चुनते रहो। श्रेष्ठ आत्मा की भक्ति करनी है तो जिस तरह परमात्मा ने अपनी लाइफ को बेस्ट बनाया था उसी रूट पर हमें चलना है। हम वो स्वीकार करें तो अपने आप बहुत सारे कर्म बदल जाएंगे, कर्म शांत हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे बहुत सारे कर्म। वो यदि राजकुमार के पुत्र है, देवी देवता अभिषेक करते, देवी देवता रिक्वेस्ट करते कि हम सेवा में रहेंगे, और वो जब सामने से कोई उनको अपमान करता है तो भी उनका मन शांत है। यह मैसेज आता है, जन्म कल्याणक जो मनाया उस जन्म की गिफ्ट है, तुम्हें रिप्लाई नहीं करना। कर्म बंध से मुक्त होना हो तो, दुखदायी स्थिति में नहीं जाना हो तो रिप्लाई नहीं देना, सहन करना, समझ लेना, परिस्थिति को बदलने की कोशिश करना। सामने वाला कैसा है वो गेस नहीं करना, सामने वाला यदि मेरे प्रति बदलाव ला सकता है तो वैसा पुरुषार्थ करो, क्योंकि उसके लिए तुम कुछ भी धारणा कर दोगे तो वो धारणा तुम्हें दुखी करेगी। क्योंकि सर्व जीवों के जीवन में पूर्व के कर्म है, कोई कर्म का उदय आएगा तो उसका जीवन कहीं ना कहीं प्लस माइनस में रहने वाला है। जिसके जीवन में जो गलत है वो तुम सुधार नहीं सकते, उसके जीवन में कुछ सही है तो अनुमोदना करके तुम्हारे जीवन में कैसा है वो रास्ता निकालना। परमात्मा ने ये सारी घटनाएं हमारे उपकार के लिए, 24 में तीर्थंकर, हमारा जन्म 5000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल बाद हुआ होता तो कितना लंबा समय हो जाता कि 20,000 साल पहले प्रभु महावीर का जन्म हुआ था क्षत्रिय कुंड में, और आज बोलना हो तो 2600 साल पहले जन्म होता। परसेंटेज आप चेक करो, 20,000 साल बाद होता हमारा जन्म तो प्रभु महावीर का संदेश, प्रभु महावीर व्यक्ति रूपे नहीं है, दिव्य देशना रूपे, दिव्य शक्ति रूपे आज हमें मिल रहे, साक्षात मिल रहे, आज हमें नजदीक के समय में मिल रहे। कितने भाग्यशाली हम। इसका मतलब सुनना वो भाग्यशाली के वो सुनने वाला उस रास्ते पे चले वो भाग्यशाली। हम कुछ सामान्य चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, हम कुछ सामान्य क्रियाओं से आनंदित हो जाते हैं, हम कुछ सामान्य त्याग से हमें लग रहा है कि हम आराधक है, लेकिन ज्ञानी ने उपकार किया है कि ये रास्ता है लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। ये क्रिया धर्म जो है वो पुण्यकारी है, उस क्रिया धर्म से आगे निकलो, और आगे निकलते ये धर्म कहाँ ले जाता है। यदि ये धर्म तुम्हें निर्मल बनाता है, तुम्हें शाश्वत सुख देता है, तो इस धर्म को लेके और तैयारी करो। यदि तुम रास्ते पर हो तो तुम्हें आनंद आएगा। एक जर्नी होती है ना, तो पता तो चलता है ना जर्नी का। यहाँ से आप शिखर जी जा रहे हो, चाहे फ्लाइट में जाओ, चाहे रेल में जाओ, चाहे गाड़ी लेके जाओ, तो जो डिस्टेंस आपका है उसमें जितना आगे चले हो तो पता तो चलता है कि जो 12 घंटे का रास्ता था अभी 6 घंटा बाकी है, जो ऑलरेडी 20 घंटे लगने वाले थे अभी 10 ही घंटे है। चलाने वाले को इसके लिए पता चलता है कि वो सही रूट पर है, वो सही रास्ते में जा रहे हैं, उसके इसके लिए पता है कि मेरी मंजिल 10 घंटे बाद आने वाली है, 20 घंटे बाद आने वाली है, मैं एक दिन में वहां पहुंचने वाला हूं। क्यों? क्योंकि उसका विजन क्लियर है कि मैं उस रास्ते पे जा रहा हूं। यहां पर प्रभु हमें सिर्फ मार्ग बता रहे ऐसा नहीं, मार्ग पर चलने के इशारे के साथ शक्ति भी दे रहा है। कौन सी शक्ति? पावन प्रेरणा होती है कि तेरे रिप्लाई में पावर क्या है। तू जो कह रहा है उसमें धर्म है, तू जो कह रहा है उसमें पाप है, तू जो कह रहा है उसमें बंधन है, तू जो कह रहा है उसमें गति बदलेगी नहीं बदलेगी, तू जो कह रहा है उसमें आज समाधि के असमाधि है, आज जो है उसका जो बुकिंग है वो लास्ट तुझे मिलेगा। आज तू जो कुछ भी करेगा वो सब कुछ तुझे मिलेगा, आज किया है वो कल मिलेगा, अंत समय में सब चीज तुझे आसपास मिलेगी। तूने जो जो भी किया है वो सब कुछ। भगवान ने रिप्लाई दिया ही नहीं, रिप्लाई दिया नहीं और वहां से चले गए। उनको पता चल गया कि जनरेशन, ये लोग, ये दुनिया, ये संसार, ये अपने स्वार्थ पे खड़ी है। राजा था तब तक सम्मान दिया, राजा का बेटा था इसके लिए भी सम्मान दिया। उसने एक साधक की अवस्था से, त्यागी की अवस्था से मुझे नहीं देखा, और यदि त्यागी की अवस्था से देखा होता तो मुझे यहाँ खड़े भी नहीं रहने देता, मुझे यहाँ से वो आगे ले जाता, मेरी सेवा भक्ति करता। वो तो मुझे काम देके चला गया, और संसार ये परमात्मा कह के गए कि 2600 साल ऐसा चलेगा, 2600 के बाद जो भस्म ग्रह है वो उतरेगा, उसके बाद धर्म आराधना, धर्म प्रभावना,
लगातार बढ़ती रहेगी, आकाश छुएगी धर्म आराधना साधकों की। साधनाओं में प्राण आएगा, ताकत आएगी, साधना करने वाला आनंदित रहेगा, अपने मन को साफ सुथरा और प्रसन्न बना देगा। छोटी छोटी बातों का इश्यू खड़ा कर ही नहीं सकता साधक, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास तो पावर है। अब तुमको किसी ने जादुई चिराग दे दिया, खुल जा सिम सिम, अब रोता रहेगा आदमी। जिसके पास जादुई छड़ी मिली है वो रोता रहेगा आदमी। कोई देव ने आपको एक शक्ति दे दी, विद्या दे दी, पारसमणि दे दिया, एक हीरा दे दिया, एक तुझे जो कुछ करना है ऑल इन वन गूगल है ये हीरा, जो चाहेगा वो कर देगा। तू गायब हो जा, तुझे खाना पीना मंगा ले, तुझे उड़कर जाना है, तुझे रूप बदलना है, किसी को गायब कर देना है, तुझे जमीन में जाना है, समुद्र में बिना तू कॉस्ट्यूम पहने ऑक्सीजन लेके चला जा, जितना जहां जाना है वहां चला जा, मेरे पास आके भी तू बैठ जा, तुझे जो करना वो कर दे, तुझे ये हीरा दिया है। और वो आदमी रो रहा है कि मेरे पास खाने के लिए आटा नहीं है। वो आदमी रो रहा है कि मेरे पास ये घर है ना, ये घर में टूटी हुई खिड़की है, इसमें हुक नहीं है, कि इसके लिए कचरा अंदर आता है। ये सारे तुच्छ नेचर जिसका है, सामान्य स्वभाव जिसका है, जिसका मन कीचड़ों से और कादों से भरा हुआ है, उसकी संसार में हर बार फरियाद होती है, मेरा ये कम है, मेरा ये कम है, मुझे ये हो रहा है, मुझे इसने ये कहा था, उसने रूठ गया है, उसको कितना बुला रहे हो समझा नहीं रहे, उसको माफी मांगी वो माफ नहीं कर रहा है, उसको ऑलरेडी मेरा अपमान किया था और अब मैं अपमान करके रहूंगा। सारा मन कितना बड़ा खेल खेल रहा है। तुम्हारे पास क्या है? धर्म रूपी चिंतामणि। क्या है? देव का एग्जाम्पल एक तो नॉर्मल था, धर्म रूपी चिंतामणि है कि जिसमें आपको मन को एकदम फिट रखना है। कोई भी इश्यूज 24 घंटे में सॉल्व करना चाहिए, चाहे फिजिकल लेवल हो, चाहे कंडीशन लेवल हो, चाहे थॉट्स लेवल हो। यदि प्रभु का जन्म मनाना है, जन्म हुआ है और प्रभु का महोत्सव मनाना है, जन्म होने के साथ प्रभु को केवल ज्ञानी के रूप में पूजा भक्ति और भाव से यदि उनको कुछ समर्पित करना है, तो सबसे पहले समर्पित अपने मन को कर दो, अपनी इच्छाओं को कर दो, अपनी जो भी सामर्थ्य है सब उसके चरणों में दे दो। फिर देखो तुम सब में प्रभु दिखने लगेंगे। शिवमस्तु सर्व जगत नमो अरिहंताणम, सर्व जीव अरिहंत जैसे है। सेवा का भाव बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, आएगा ऐसा नहीं, बढ़ता ही रहेगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना वो प्रभु का, इसके लिए जिसे भी तुम दोगे ना वो प्रभु के नाम पे ही दोगे और प्रभुता प्रकट होगी उसके लिए दोगे। तुम्हारा देना वो जरूरी नहीं है, तुम्हें क्या प्रकट होना वो जरूरी है। तुम्हारी अनुष्ठान की आराधना होनी वो जरूरी नहीं है, अनुष्ठान की आराधना किस उद्देश्य से, किस भाव से हुई है, वो आत्मा बल की शक्ति से हमें कुछ प्राप्त करना वो जरूरी था। परिस्थिति यह बननी जरूरी थी। इसके जगह पर हमारी स्थिति प्रभु महावीर के जन्म तक, प्रभु महावीर के सिफल तक, प्रभु महावीर के झूले तक, प्रभु महावीर में कुछ पैसा डालने तक रही। लंबी आराधना, लंबी यात्रा हमारी नहीं बनी। हमें कहीं जाना है तो हमारा कॉन्फिडेंस है इतने टाइम में हम पहुंचेंगे। एक बच्चे के लिए भी 6 घंटे की स्कूल है। किसी को कोई फिल्म बनानी है तो उसका टाइम पीरियड के 2 महीने मुझे क्लियर करना। एक कंपनी पे टास्क देते हैं, कंपनी को एक काम देते हैं, तो उसे भी पता है कि तुझे 15 दिन महीना भर में खत्म करना ही है, नहीं चलेगा। उसको एक दुकान भी बनानी है, शॉपिंग बनानी है, तो उसे पता है कि जिस कारपेंटर को काम दिया है उसे 3 महीने में तुझे करना पड़ेगा, किराया चालू हो गया है। सब चीज ऑलरेडी तुम्हारे लिए टाइम से सेट हुई है। आयुष्य किस लेवल पे मिला है, आयुष्य की पूर्णाहुति किस आधार पे होने वाली है, जीवन मिला किस वजह से, जीवन पूरा होगा किस वजह से। जीवन में कुछ नहीं पाया था तो पाने की कोशिश की, चलो जो कुछ पाया, अब अंत समय में क्या लेके जाना है। यहां पर प्रभु महावीर का जीवन चरित्र सिर्फ कथानक नहीं है, सिर्फ कथानक नहीं है। यहां पर प्रभु महावीर का जीवन चरित्र एक इतनी इल्यूजन पर्सन, इतनी ब्रीफ हिस्ट्री है कि ये जीवन बार बार सुने तो भी कम लगे, क्योंकि ये सुनने वाला आत्मा पवित्र होता जाता है और एक दिन ऐसा आएगा साक्षात वो परम तत्व को देखेगा जिसका नाम परमात्मा है। चरम तीर्थ प्रदीप प्रभु महावीर देव चरम तीर्थंकर है। अब तीर्थंकर नहीं होंगे, अब समर्षण नहीं बनेगा, अब देशना नहीं होगी, अब केवल ज्ञानी नहीं दिखेंगे, अब बोध देने के लिए जो वचन आने चाहिए वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो आत्मा उस देह को छोड़ दी। अब ये देह वापस नहीं आएगा। न देवों के कल्याणक होंगे, न देवों द्वारा उत्सव होगा, न देवों द्वारा घोषणा होगी, न देवों द्वारा कोई वार्ताण बनेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी परमात्मा ने उपकार किया, कुछ भी नहीं हो तो भी तू सब कुछ कर सकता है। समझने वाला चाहिए, समझदार को इशारा काफी।
और वो नहीं समझ पाया तो सबसे बड़ा नुकसान उसका परिवार का है, क्योंकि उसका रिलेशन उसके सिर्फ और सिर्फ संबंधों से है, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, आत्मा से कुछ भी नहीं है। और वो जितना गहरा बनता जा रहा है, इसके लिए धर्म में भी ऊपरी रिलेशन है, आंतरिक रिलेशन नहीं। धर्म का सारा व्यवहार ऊपर से है, अंतर से नहीं है, क्योंकि परिवार का भी व्यवहार ऊपर से, अंतर से नहीं है। अंतर से व्यवहार होता तो उसकी आत्मा की रक्षा हो, इसके लिए उसके जीवन में धर्म, सद्धर्म होता, उसके जीवन में दुख ना आए, दुख आए तो भी उसकी समझदारी, उसकी थिंकिंग, उसकी कैपेसिटी ऐसी हो तो सारे दुख में वो समाधान कर सकता। इसके लिए उसके पास परिवार संस्कार ज्ञान देते, संस्कार से जोड़ से उसके ऑलरेडी सारी कंडीशन को वो शेयर कराते, कर्म का ज्ञान देते, कर्म से मुक्त होने वाली साधना का भी ज्ञान देते। पाठशाला थोड़ी तैयार करती है, पाठशाला तैयार करेगी बच्चों का या माँ बाप करेगी? एक शिक्षक, ऐसे 100 शिक्षक कितना भी अच्छा स्टडी कराए, माँ जैसा नहीं करा सकती, क्योंकि वो किसी को पहचानता ही नहीं था 9 महीना तक, उसे उसकी माँ का ही कंसल्टिंग था, उसने दुनिया ही नहीं देखी थी, और 2-3 साल तक उसकी दुनिया ही नहीं है माँ के अलावा। वो बेटे को तैयार करना हो तो स्वजन जितना कौन तैयार कर सकता है? एक रिलेशन में उसका स्वजन जो तैयार, संस्कार जो दे सकते, कौन दे सकता है? प्रभु महावीर का जन्म कल्याण हमने मना लिया, और प्रभु महावीर जैसी जो अद्भुत एक साधना जो हमें मिली है, वो साधना आत्मलक्षी है। परवाधिराज परो परिश्रम का प्राण जब समापना बन रहा है, तो यहां पर मन वचन काया से देना इतना नहीं, हमें क्षमापना देनी है कि हमारे द्वारा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पूर्वभव में ऐसा कुछ हुआ होगा बाय चांस, इसके लिए हम क्षमा देते हैं, क्योंकि ये संसार अनंत बार हमने ऑलरेडी यात्रा, जर्नी हमारी हो गई, अनंत बार जर्नी हो गई। इस संसार में हमारा आज का आना नहीं हुआ है, हमारा यहाँ आना जाना होता ही रहा है। एक ड्राइवर को पूछो, ड्राइवर को यहाँ से चेन्नई से केसरवाड़ी, यानी कि बस स्टैंड से केसरवाड़ी जाता हो, वो 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर का सराउंडर हो चेन्नई का, वो चेन्नई में उसको ऑलरेडी यहाँ पर घूमना करना हो, वो दिन में 10 राउंड करता हो, उसको पूछो तुम्हारा ये ड्यूटी कितने साल से? कि 5 साल से, 10 साल से। 10 साल से तुम्हारी सेम ड्यूटी, मेरी सेम ड्यूटी है, कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, तुमने कितने राउंड लगाए? अरे क्या गिनने के, हमारा तो यही रूट है। क्या उसके कोई भी राउंड उसने लगाने के बाद भी उसको कोई नया मैसेज है, नए रूट का ज्ञान है, उसका कोई नया अनुभव है? उसका एक ही अनुभव है, या तो टिकट देना या तो ड्राइविंग करना, 2 में से तीसरी कोई चीज नहीं है। जो जन्म मरण इस संसार के खत्म ही नहीं करता है, जो जन्म मरण चालू का चालू ही रहता है, चक्र चालू है, उसको पूछो कोई अध्यात्म का ज्ञान कब मिला था? नहीं मिला, चाहिए नहीं या चाहते नहीं, आत्मा की भावनाओं से जुड़ना नहीं या लगाव नहीं। यदि ये स्थिति होती तो रूटीन का जो हमारा जीवन क्रम है, वो जीवन क्रम सारा हमारा बदल जाता। प्रभु महावीर का मैसेज रहा, उन्होंने साधना क्रम शुरू किया, उस साधना के साथ साथ जब आगे निकलते गए और वहां पर चातुर्मास में अलग अलग प्रकार के उपसर्ग आते गए, और उपसर्ग के अंदर चंड कौशिक के उपसर्ग आए, शूलपाणी के उपसर्ग आए, 20-20 उपसर्ग एक रात के आए। एक रात में यक्ष ने उस मंदिर में मना बोला, आप नहीं रुकना वहां पर, सारा खेल अपने अज्ञान का है, इसके लिए कर्म बाद में मानना, पहले अज्ञान मानना। तुम्हारे घर में तुम्हारी फ्रेम है, तुम्हारा सेफ यानी कि गोल्ड करेंसी है, किचन है, सब कुछ है, लेकिन गेट की चाबी नहीं होगी तो बाहर बैठे बैठे क्या करोगे? कोई गेस्ट आया है, बाहर बैठे हो और बाहर बैठे उनको नाश्ता कराना है, तो तुम्हारा घर है, घर के अंदर सब कुछ पड़ा है, लेकिन चाबी नहीं है, नाश्ता होगा? जो परमणु है मैंने भक्ति वही के है, नहीं वहती कौन की कण वह? आत्मा का ज्ञान वो चाबी है, उसके बाद क्रिया आती है। यहां कहते हैं कि पहले अज्ञान है, अज्ञान के बाद कर्म है, कर्म के बाद सुख दुख है, सुख दुख के बाद ये जीवन में मिला हुआ सारा व्यवहार है, रोना हंसना, अपना पराया, बिछड़ना, अपनाना, ये सब व्यवहार बाद में आता है। चाबी है वो ज्ञान और अज्ञान नाम की है। गलत चाबी लग गई तो नहीं खुलेगा, जिसका नाम अज्ञान है। सही चाबी खुली गई तो ज्ञान है। गलत चाबी हजारों लगाओ तो भी नहीं खुलेगी, यानी कि हजारों बार कितने भी प्रैक्टिस करें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। हजारों भाव, हजारों क्रिया करते रहे, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए कितना भी समय हमारा संसार में व्यतीत हो जाए, संसार में कितनी भी क्रिया कर ले, सम्यक क्रिया नहीं होगी, भाव धर्म प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये बैलेंस नहीं रहेगा। एक जवेरी है जिसको हीरे की परख है, मोतियों की परख है, ज्वेलरीज की परख है,
जो ऑलरेडी अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस है, वो 10 साल ज्वेलरी में रहा हुआ और उसको किराने की दुकान पर बिठा दो, उसका काम है। जानवर की दुनिया में उसके पास धर्म की कोई भी संभावना नहीं है। देव की दुनिया में परमात्मा की भक्ति की संभावना है, व्रत की संभावना नहीं है। नरक की दुनिया में जो जीव है वो दुख सहन कर सकता है, इतना ही अकाम निद्रा का योग है। उसको स्मृति में भी नहीं आता कि मुझे यहां से ऑलरेडी धर्म करना है, निकलना वो याद आता है कि दुख से बाहर जाना है। संभावना वहां नहीं है, संभावना मानव जीवन में है। जो बैठा है किराना की दुकान में वो वहां पर बैठा है, वहां संभावना नहीं है, उसको ज्वेलरी में जाना पड़ेगा। जो मानव जीवन मिला और वो मानव जीवन कसाय, मेरा पराया, आवेश, प्रपंच, दंभ, माया, क्रोध, कुलटाई, चालबाजी, ये सारी चीजें वो तुम्हारा लेवल डाउन कर रहा है। ज्वेलरी का बेस्ट रिजल्ट है या किराना का? ज्वेलरी शोरूम जो है वो ज्यादा कॉस्टली है और यहाँ पर ये सामान्य उसकी नॉर्मल दुकान है, वहां नहीं है और उसको वहां बैठना भी नहीं है ना। उसको कहां बैठना है? चारों गति में सुख भी मिला छोड़ के आया, दुख भी मिला छोड़ के आया, वापिस ये यहां क्यों मांगना? वापिस वही आशा से यूं क्यों बनना? ज्ञानी कैसे इसी आशाओं से मुक्त होना वही परमात्मा का अवतरण है। आशा मुक्ति का जीवन होना चाहिए, निराशा मुक्ति का नहीं। निराश हो जाओगे तुम, दुख आया इसके लिए, कुछ चला गया इसके लिए। प्रभु महावीर के जन्म कल्याणक को लेके, दीक्षा कल्याणक को लेके, साधना के काल को लेके उनके जीवन में जब उपसर्ग प्रारंभ हुआ, एक रात में 20-20 उपसर्ग आ गए। उनकी साधना से चलित करने के लिए वो ऑलरेडी रात को मां बनते हैं, त्रिशला पिता बनते हैं। सिद्धार्थ महाराजा उजाला कर देते रात को कि देखो उजाला हो गया है, मैं तेरी मां हूं, मुझे दुख आ रहा है, मैं पिता हूं, तुम्हें बुला रहा हूं। भयंकर प्रकार के राक्षसी अटहास्य कर रहे हैं, भयंकर ऐसे रौद्र रूप ले रहे हैं उनको चलायमान करने के लिए। कितना उनका आंतरिक बल होगा, तीर्थंकर तो होगा ही होगा, लेकिन हमें यहां पर एक बेस्ट मैसेज मिल रहा है कि तुम भी अखंड आराधना कर सकते हो। मैसेज है कि मन को कमजोर नहीं बनाना। दुख आया है समाधि में रहना, दुख आया है सॉल्यूशन लाना, दुख आया है खुश रहना कि ये कर्म यहां खत्म हो जाएगा, नए भव में तो नहीं। दुख आया है समाधान करेंगे, एक कर्म के साथ अनेक दूसरे कर्म खत्म हो जाएंगे, निद्रा भाव से आ जा। दुख आने वाला है, मेरे पापों के कारण आने वाला है, ये सोचकर उसकी भावना बनती है कि दुख आए और मैं सहन करूं, उसके पहले मैं सामने से कोई ऐसा महान ऐसा कर्म क्षय का विधान कर लूं जिसके लिए दुख आए तो भी असर ना हो। नहीं आए ऐसा नहीं, आप ध्यान रखना। जो मन पे हमारे यहां बार बार एक ही बात आती है, मुझे दुख नहीं आना चाहिए, ये दुख नहीं आना चाहिए, ये दुख क्यों आया है, उसके लिए करके ये दुख करके ये सोचना चाहिए मुझे दुख क्यों आ रहा है, तो ये जो थिंकिंग लेवल है वो निकल जाना चाहिए। दुख आए तब परमात्मा तू साथ में रहना, दुख नहीं आएगा ऐसा होना ही नहीं है। आप कितना भी किसी से भी कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी आकर खड़ा रह जाएगा, करोगे क्या? इसके लिए जो भी कंडीशन है, ऑल इन वेल, आई एम तैयार, हाँ मैं रेडी हूं, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मैं सुख दुख सहन कर लूंगा। प्रभु महावीर को 20 उपसर्ग। प्रभु महावीर वहां जा रहे हैं नदियों में, संबल कंबल, वहां पर दूसरा उपद्रव हो रहा है। सुकन शास्त्र बोल रहा है कि भयंकर आपत्ति आने वाली है। नदी में जाने वाले में एक मास्टरमाइंड, उसको सुकन शास्त्र पढ़ा हुआ था, वो होशियार था, वो बोल रहा है कि सुकन ऐसा लग रहा है कि यहां पर अभी मौत उपद्रव आने वाले है। इस भावना से वापिस वो बढ़ रहा है। वहां उपसर्ग आए, लेकिन पूर्व हो के कंबल संबल जो दो देव बैल थे, बैल वो देव बने थे। वो बैल को नौकार सुना, नौकर सुनने के बाद वो परिणाम आए, वाइब्रेशन कंसल्ट हुआ। इतनी समझदारी नहीं थी, लेकिन वो मंत्र का शब्द का भी वो प्रभाव, और उस प्रभाव के कारण उस बैल को कोई ले गया था रेस में, और रेस में ले गए क्योंकि वो बैल को उसके घर पर उसका मालिक उसको पर्वत तिथि में आराधना कराता था, नौकार सुनाता था, सब कुछ आराधना उसे कराता था। उसकी भावना थी कि ये जीव का भी कल्याण। क्या दृष्टि होगी जो ऑलरेडी परिवार में बैल को भी अपना स्वजन और बैल को भी आत्मा मान के धर्म करा रहा है। आपकी दृष्टि से बड़ा सौदा होगा यदि आपका नेचर सही नहीं होगा तो। आप इसे बहुत इंपॉर्टेंस दोगे यदि आपके नेचर में भी कुत्ते को मारने का होगा या गाय को भी हटाने का होगा। गांव में आ गई, गाय को पानी डाल, भाग भाग यहां से। ये नेचर नहीं होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। वहां पर ये आदमी के बैल रेस में ले जाता है, वो घर पे आते हैं, उसका पूरा शरीर वहां पर टूट जाता है, इतना दर्द होता है, और वो आके देखता है क्या हुआ, फिर उसको नौकार सुनाते वापिस, और वो समाधि मरण पाते हैं। वो देव, उनका ध्यान समाधि में था,
परमात्मा को देखा नहीं था उसने, पता नहीं था, लेकिन आत्मा में दर्द महसूस नहीं हो रहा था, समाधि थी। वो देव बने और ये उपसर्ग में वो कंट्रोल करे। संबल कंबल, इंसान देव बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अच्छा ठीक है। कंबल संबल जो पूर्व के बैल थे, बलद, वो जानवर थे, जानवर देव बने कि नहीं बने? जानवर ने धर्म किया कि नहीं किया? जानवर समाधि में रहा कि नहीं रहा? उसने कोई दर्द के लिए कोई भी रिक्वेस्ट करी, मुझे प्रॉब्लम है, कोई फरियाद की? नहीं किया ना। जानवर ये सब कुछ करता है तो इंसान क्या नहीं कर सकता? इंसान कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता है। उसे अनुकूलता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, पुण्य का दुरुपयोग हो रहा है। और आज के बाद वापिस से 84 चक्कर का ये जीवन इम्पॉसिबल, वापिस कितना समय चला जाएगा पता नहीं है। ये जीवन भी मिल जाए तो ये धर्म मिलना महामूल्य की दृष्टि से है। और धर्म सिर्फ क्रिया का नहीं है, वो दिमाग में लगाना पड़ेगा। इसके लिए धर्म, इसके लिए छूट जाता है, उसको हम दुख रूप देखते हैं। आपको बोलोगे बावसी बनना है क्या? तो क्या बावसी नहीं बनो, बावसी भक्ति करनी क्या? आपको कोई पूछे मारा साहब बनना है, तो क्या नहीं, मारा साहब की भक्ति की क्यों? दर्द, दुख लग रहा है, चलना, लोच करना, गर्मी ठंडी, खाना पीना, सब जगह कोई ठीक नहीं है। घणो दूर होशियार हुआ था कि अटे वो है और घर हवाले वटे का कौन सा? હવે એડા પંચાયતી तो नरक ही दूजू का है, एड़ा पंचोरी नरक वे बीजू का है। हमको क्या पता किसी का स्टेटमेंट हम क्यों दे? एक दुख के नाते हम धर्म नहीं स्वीकार सकते, और वो दुख नहीं आएगा ऐसी सोच के कारण हर पल हम मन से अशांत रहते हैं। और जब दुख आता है तो सारी अशांति एक साथ आग के साथ बाहर आती है, और परेशान परेशान, कब ठीक होगा, कैसे होगा, ये नहीं होता तो अच्छा होता, रे ये क्या हुआ, मैंने तो सब देखा था। ये नए कर्म को लेके आता है, जो दर्द है उससे और बढ़ाता है, और वापिस दूसरी बार आने वाला है। दर्द खत्म कहां हुआ? धर्म तुम्हें मुक्त करता है सारे दर्दों से। दुख को कमक खो समाई मरणम चा बोही लाभ हुआ। तो हमने क्या समझा, क्या सुना, क्या करना हमें? हमारा ये सुतार्थ वर्षावाद चल रहा है तो माया पे ज्ञान लेनो है। हमारी समझदारी को ताकत जान देनी है, उसको समझदारी में प्राण आने चाहिए। और ये नहीं रहा, सबसे पहले परमात्मा का ये मैसेज आया, दर्द से मित्रता रखना, सुख है उस पर त्याग करना, साधना है उसमें स्थिर होना, और जो पराया है उसे कभी भी हक नहीं जमाना। दर्द पराया है, अपना नहीं है। साधना अपनी है, स्थिर रहना है। शत्रु कोई भी है, मित्र मानना है। ये भावना से प्रभु बने। आज पूरी दुनिया याद कर रही है, तुम्हारे जाने अनजाने, तुम्हारे मित्र वर्ग में, तुम्हारे जो भी कंसल्टिंग है वो नॉन जैन है, कोई दूसरे भी तुम्हारे राजनीति में है, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी होगा, आज तुम्हें ऑलरेडी मिच्छामि दुक्कडम महावीर जन्म कल्याण की शुभकामनाएं आपको मैसेज भेजते रहेंगे। क्यों भाई? क्या महावीर का, प्रभु महावीर का जीवन होगा, और उसकी तुलना यदि कोई करे आज किसी और से, किसी और ईश्वर से, किसी और शक्तियों से, किसी और साधनाओं से, किसी और व्यक्तियों से, तो उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। क्योंकि केवल ज्ञान सर्व बंधनों की मुक्ति है। नहीं है यहाँ पर यदा यदा धर्मस्य ज्ञानी भवतु भारत, जमीन में पाप पड़ेंगे मैं जन्म लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। जन्म लेना ही वो पाप है, जन्म लेना ही वो संसार है, जन्म लेना ही वो परंपरा है, जन्म लेना वो कर्म है। ये तो कर्म रहित अवस्था है। कैसे प्रभु मिले हमें? कैसा परम पुण्य होगा, बचपन से मिला। छोटे बच्चे को 40 दिन को पता ही नहीं है, और यहाँ जन्म वांचन सुनता है, यहाँ प्रभु का स्पर्श होता है, प्रभु को देखता है, राजी राजी होता है, उसकी मम्मी जय 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 बोल देते, यूं यूं करता रहता है। कैसा परम पुण्य होगा उसे प्रभु महावीर मिले। कैसा दुर्भाग्य होगा प्रभु महावीर पर श्रद्धा नहीं है, दूसरी जगह पर श्रद्धा है। कैसा दुर्भाग्य होगा। हमें कुछ मिला है उसका आनंद छोड़ो, हम क्या पा रहे उसका आनंद पकड़ो। मिल तो गया, करना क्या? जादू चिराग मिला था ना, हीरा मिला था ना, करना क्या? रोते रहना क्या? ये सारे दुखों के कभी रोना नहीं चाहिए। जब हमारे जीवन में धर्म कम हो तो समझना कि प्रभु महावीर से दूर हुए। जिन्होंने इतने सारे दुख सहन किए, तो वो सारे दुख हमारे लिए सहन करते ना, कि मेरे मानने वाले, मेरे अनुयायी, उनको किसी को दुख ही नहीं मिले। भगवान ने एक ही स्टेटमेंट दिया, खुद के कर्म को खुद को भुगतना है। आपके जीवन में यदि धर्म की ऊंचाई है, यदि आपको इस वर्षावास में कोई मंगल लग रहा है, तो आप एक नियम तय करना, मुझे कोई अश्रद्धा से, अंधश्रद्धा से, अविश्वास से, मिथ्यात्व भाव से मुझे कभी भी किसी के सामने दुख दूर करने की रिक्वेस्ट नहीं करनी है। किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। नमो लोहे सव्व सावनम, खत्म। यहां सिर्फ देवगुरु धर्म की वंदना आती है। ये सिर को गुलाम थोड़ी है, जहां वहां झुक जाएगा। क्यों झुकाना चाहिए? क्या वो बताओ।
और तुम्हें कुछ चाहिए तो फिर हम छोड़ के क्यों बैठे, वो बताओ। चलो, तुम्हारे विजन में क्लियरिटी तो आनी चाहिए ना। आपके, मेरी बात तो नहीं कर रहा हूं, आपके आसपास बहुत सारे उपकारी भगवंत है, आपके परिवार में भी बहुत, आसपास गांव में किसी ने दीक्षा ली है, वो त्याग करके क्यों बैठा, वो बताओ। वो त्याग करके क्यों बैठा है? वरना तो बैठ से मस्त हम, आप किसी को भी कहते हैं थोड़ी विद्या सिद्ध कर लेते, भाई तो आश्रम बना देना, तो फिर इंद्र जाले, हमें क्या फर्क, हम एक आश्रम बना के बैठ जाते आराम से मस्ती से, सब आते जाते रहते, कुछ नहीं, सब चलता रहता है। भगवान ने 9 कल्प विहार बताया, उन्होंने किया। भगवान ने तप त्याग बताया, वैर ने ना, जो मिले वो चलेगा, वो त्याग का धर्म, गोचरी का धर्म बताया। परमात्मा ने उपवास वगैरह करके ये पर्व तिथि, पर्व कल्याणों की आराधना बताई, उन्होंने किया सब कुछ। परमात्मा ने सारा सहन किया और आज सहन कर रहे। कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, यानी कि परिवार में कितना भी सुखी हो, दीक्षित होते, सक्षम होते, पैदल चलते नहीं चलते, पैदल चलते नहीं चलते, हाँ? तो ऐसा कभी देखा कि उनका चढ़ा हुआ, एक गाड़ी का चढ़ा हुआ, कि गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में चले जाओ? ये जो सक्षमता, जो आराधना की है, जैना की है, जीवों को भी स्नेह देना है, छोटे छोटे जीवों को भी बचाना है, पानी छान के पीना, हा हा हा, गैस है तो उसको, उस चूल्हे को भी पूंछकर या सुबह रात को बांध देना, छोटा जीव अंदर नहीं जाए, कपड़ा बांध के करना। जो मटका है उसमें ग्रीनरी नहीं हो जाए, हाँ, लील नहीं हो जाए, लील, उसको भी रेगुलर चेक करना। 2-3-4 दिन का जो बासी है वो नहीं खाना, उसके जैसे दूसरे बैक्टीरिया आपने देखा नहीं है। एक ही शर्त है, भगवान की आज्ञा है, बस नहीं करना है मुझे। सूर्यास्त हो गए 6:10 को, सूर्यास्त है, 6 बज गए, भाई खत्म करो। क्यों? कोई भी संपन्न व्यक्ति होगा ये करेगा, करेगा। इंडिया में थोड़ी आराधना करनी है, विदेश में कहीं पर भी हो, आज के दिनों में उसकी आराधना निश्चित है। भगवान ने हमें कितना सारा दिया है। परमात्मा को हमारा सहारा नहीं चाहिए, हमें बहुत सारा, बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है, अब हमें बहुत कुछ देना है। और देने के लिए हमारे पास एक ही लेवल है, कल्चर। हम हमारे संस्कार से जुड़े रहे। प्रभु महावीर, उनके जीवन के अंदर 20 उपसर्ग आए, कंबल संबल के उपसर्ग आए, और सारे दुख वो हंसते हंसते करते रहे। चंड कौशिक का उपसर्ग आया, चंड कौशिक के उपसर्ग के अंदर प्रभु महावीर जा रहे, लोग मना कर रहे, मत जाना, भयंकर है, सबको मार डालता है, आंख खोलता है तो सारे के सारे पेड़ वगैरह जला देता है, इतनी उसके पास तेजोलेश्य आग है, ऐसा मत करना आप, मुझे जाना है। करुणा, कितनी करुणा, खुद की मौत आ जाए तब तक करुणा नहीं छोड़नी। चंड कौशिक के पास गए, जो चंड कौशिक पूर्वभव में साधु आचार्य थे, वो गुस्सा बढ़ता गया, गुस्सा बढ़ता था उसके शिष्य पर। खाली इतना बोला कि एक प्रायश्चित आपका रह गया है, 3 बार बोला तो ऑलरेडी हाई टेम्पर हो गया, उसके अंदर इतना गुस्सा भरा था, बाहर आ गया। क्योंकि फर्स्ट टाइम बोला तो ओके किया, सेकंड टाइम बोला तो जोर से बोला, थर्ड टाइम तो मारने गए। द्रोणा का भाव बढ़ता गया और यहां पर जानवर की गति बुक हो गई। द्रोणा का भाव, कोई व्यक्ति गुस्सा करके जीत सकता है या हार सकता है, कोई मार के जीतता है कि हारता है। तुम किसी पे जीत पाओ तो वीर, किसी को हरा के जीतो वो वीर, किसी के हृदय के सिंहासन पर बैठो तो महावीर। तुम्हें वीर बनना के महावीर बनना? महावीर बनना, क्योंकि महावीर के अनुयायी है। प्रभु महावीर के अनुयायी में ये सारे कॉन्सेप्ट होने जरूरी है, और ये कॉन्सेप्ट विदाउट कंडीशन। शर्त नहीं कि वो माफी दे तो मुंह मांगू, शर्त नहीं कि वो स्वीकारे या ना स्वीकारे, शर्त नहीं कि उसे अच्छा लगेगा, नो कंडीशन। सिर्फ और सिर्फ मेरा उत्तरदायित्व, मेरा उद्देश्य है कि मुझे सरल बनना है, मेरे कर्म खपाने। अंतर्दृष्टि की जागृति बताई, और जब परमात्मा जा रहे वहां पर, तब वो डंस मार रहा है फर्स्ट। उसको पता है कि मेरी इतनी ताकत है, मैं किसी को भी गिरा दूंगा। पूरे पैर के पैर एक साथ जल जाते हैं, तो ये क्या है? परमात्मा को सेकंड डंस मार रहा है, कुछ नहीं हुआ, देखता है क्या हुआ। और वो डंक मारने का, और उस डंक में जो ब्लड आना चाहिए उसकी जगह दूध आ रहा है। करुणा इतनी बढ़ती है, स्नेह इतना बढ़ता है, प्यार इतना बढ़ता है, उस प्यार के नाते सारा अपना जो रेगुलर ब्लड है वो दूध बन जाता है। करुणा दृष्टि, एक माँ ने आंख पे ऊपर पट्टी बांधी दुर्योधन पर, दुर्योधन की हालत कैसी हो गई। और जब पता चला कि माँ की करुणा दृष्टि मिलेगी तो तेरा रक्षा कवच बन जाएगा, उसने पट्टी खुला दी, और माँ ने जैसे देखा उसका पूरा रक्षा कवच बन गया अपने आप।
करुणा दृष्टि कितनी बड़ी बात है। वो करुणा दृष्टि से परमात्मा के चरण में से दूध निकलने, वो सोचने लगा ये कैसे हो सकता है, एक इंसान उसके मेरे मानने से मरता नहीं है और लहू की जगह दूध निकल रहा है, और उसके बाद भी वो खड़े हैं, सोचता है। परमात्मा कहते हैं क्या कर रहा है तू सोच, पीछे जा, बाद में कहां था, देख तेरी दुनिया क्या थी। परमात्मा उसको बुझ बुझ कह रहे हैं, और वहां पर उसको कनेक्ट होता है कि मैं तो साधु था। उसकी पूरी गेम चेंज हो गई। निकला था साधना के लिए, मोक्ष के लिए, कर्मक्षय के लिए, ऐसे कर्म बन गए। दूसरा भाव राजा का, राजकुमार का आया, बाड़ी संभालने आया, और तीसरा भाव जानवर का। जैन साधु में से सामान्य जीवन मिला, सामान्य जीवन, जैन कुल नहीं मिला, जैन दर्शन नहीं मिले, धर्म की बात नहीं मिली। गुस्सा, आवेश, क्रोध बढ़ता गया। यहां पर भी मारने की बुद्धि रही, और मारने गया तो खुद मर गया, और वापिस जब सर्प के भाव में गया तो सांप के भाव के अंदर वापिस सबको मारने का स्वभाव हुआ। एक तरफ साधु जीवन की गति बदलते जहर की हुई, क्रोध बदलता हुआ तो बढ़ गया, क्षेत्र छोटा था उसको बड़ा हो गया। मारने के लिए एक साधु था, दूसरे भाव में 4 लोग थे, तीसरे भाव में पूरा जंगल, जितना भी जीव उसको खत्म कर दो। जो हर बार इतने तेज तराट रहते हैं, कड़क रहते हैं, उसको तो बीपी शुगर से मरना ही है। दूसरी बात तो जाने दो कर्मों की और परभव की, तो यहां तो उसको मरना है। एक समापना उसे ऑलरेडी दर्द से मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता है, और ये सारे संसारी पापी संसार, पापी दुनिया से मुक्त करता है, समता रखने के भाव से। यहां पर चंड कौशिक डंक दे रहा है, और डंक देते देते परमात्मा कहते साइलेंट, बुझ बुझ बुझ। हाँ, हमें परमात्मा मिले तो ही हम शांत हो सकते हैं ना, कि उसके पहले हो सकते हैं। परमात्मा मिले तो ही शांत हो सकते हैं, कि उसके बिना भी हो सकते हैं। पॉसिबल नहीं है ना। क्या कम है, क्या चाहिए तो इतनी गर्मी, इतना गुस्सा, इतना कड़क, इतना एटीट्यूड चाहिए क्या? किससे बदला लेना है? जो तुम्हारे उससे, क्योंकि पराये से तो तुम बदला लेने वाले नहीं हो, बलवान से तो बदला लेने वाले नहीं हो, जहां तुम्हारा नुकसान है वहां तो तुमको बोलने वाले नहीं हो। तो फिर गुस्सा कौन सी जगह पर है, किसके ऊपर है? छोटी बहू के ऊपर, देरानी पर, जेठानी पर, बच्चों पर? किसी की गलती हो गई इसके लिए, कुछ नहीं मिला इसके लिए? तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न नहीं है? जो आदमी गुस्से में रहता है, अब क्रोध आता है बार बार, समझ लेना उससे ज्यादा कमजोर कोई नहीं, क्योंकि सामने वाला रिमोट दबाता है और तुरंत वो पिक्चर चालू हो जाता है। तुम्हारी कमजोरी उसे पता है कि उसके 3 बार कहेंगे गुस्सा हो जाएगा, उसे थोड़ा परेशान करेंगे वो गुस्सा हो जाएगा, उसको कुछ नहीं देंगे तो गुस्सा हो जाएगा, उसको किसी की और की बात बताएंगे गुस्सा हो जाएगा, किसी और की प्रशंसा करेंगे तो वो गुस्सा हो गए, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तुम्हारा रिमोट उसके पास है, इसके लिए तुम ऑलरेडी दूसरे आधार पे चलते हो। कोई भी तुम्हें कमजोर बना सकता है, कोई भी तुम्हारी कमजोरी के साथ खेल सकता है, तुम्हें एक खिलौना की तरह तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर सकता है। कमजोर है या बलवान है? क्योंकि महावीर का धर्म मिला तो बलवान है। तो यहां पर प्रभु महावीर के जीवन में जब चंड कौशिक आवेश में आता है, परमात्मा उसे साइलेंट होने का बोलता है कि बुझ भाई, शांत हो जा, और उसको जब पास्ट टेंस दिखता है तो वो शांति लाता है। 15 दिन तक अब अपने आप अंदर चला गया, 15 दिन तक मौन, शांत। शक्तियां जो दुर्गति के लिए थी वो अब शक्ति सदगति के लिए, सदबुद्धि के लिए, सन्मति के लिए। चाकू परिवार में, घर में भी होता है, और चाकू डाकू के पास भी होता है, बंदूक सैनिक के पास भी होती है, और किलर के पास यानी कि आतंकवादी के पास भी होती है। पैसा शैतान के पास होता है तो रास्ता कौन सा, और आराधक के पास होता है तो रास्ता कौन सा? चीज एक ही है। वो नहीं कहता कि मुझे आप इस तरह उपयोग करो, हमारा मन जो है वो उपयोग करने का। चंड कौशिक ने अपनी मन की साधना तैयार कर दी और वो अपने आप अंदर उतर गया। 15 दिन तक शास्त्रकार कहते हैं वो शांत हो गया। उसके ऊपर लोग शांत हो गया तो लोगों ने उसकी पूजा शुरू की। उसके ऊपर घी, दूध, शक्कर वाला डालने लगा। जंगल के अंदर बड़ी बड़ी मकड़ियां, बड़ी बड़ी लाल चींटियां, जहरी चींटी नजदीक आके गई शक्कर के कारण, और वो दूध और शक्कर खाते खाते उसकी चमड़ी को चूसने लगे, चमड़ी के अंदर का लहू मांस चूसने लगे, और सारी चींटियां इतनी इकट्ठी हो गई, धीरे 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 पूरा शरीर, ज्ञानी कहते हैं कि वो नेट की तरह आर पार दिखता है। सब पूरा बॉडी, इतनी पावर, इतना बड़ा सांप, इतनी शक्ति, और वो जला के खाक कर दे। इतनी सारी शक्ति के बाद उसने 1 इंच भी हिला नहीं।
उसकी ताकत थी कि मुझे वो काट रहा है, मेरा लहू चूस रहा है, मेरे शरीर से आर पार हो रहा है, फिर भी वो एक थबाड़ मारता सब मर जाती। उसने मन बना दिया इतने तो हत्या की, अब कितना पाप सिर पर, इतने जीवों को दुख दिया, भी कितने जीवों को दुख देना मुझे, अब मुझे सब यहाँ पर खेल खत्म करना है। सहन किया वो बड़ी बात नहीं थी, सहन करने का परिणाम था वो बड़ी बात थी, क्योंकि शरीर का ज्ञान जो था वो पता चल गया, शरीर मेरा नहीं है वो पता चला, इसके लिए आत्मा धर्म के लिए समाधि भाव में वो रह गया। एक जानवर की दुनिया में पॉसिबल है सहन करना, बोध पाना, कर्मक्षय करना, जानवर की दुनिया में पॉसिबल है या नहीं है? इसका मतलब इंसान कर सकता है। इसका मतलब सारी संभावनाएं, श्रेष्ठ संभावनाएं, उससे भी अधिक संभावनाएं मानव जीवन में है और मानव कर सकता है। यहाँ चंड कौशिक के उपसर्ग आए, परमात्मा आगे दूसरी जगह पर वापिस आगे जाते हैं। शूलपाणी के उपसर्ग आए, नंदीवर्धन परमात्मा के यानी कि हालिक नाम के खेडूत जो वस्त्र था वो वस्त्र लेने के लिए पीछे रहा, परमात्मा ने वहां से दान शुरू कर दिया। प्रभु को सुदंष्ट नाम के देव ने उपसर्ग किया, गौशाला था उसका पूरा वृतांत आ रहा है। प्रभु ने कठपुतना देवी का उपसर्ग हुआ, शीत पानी जबरदस्त छांटती रही। उसके साथ प्रभु ने जो गौशाला था उसको पता चल गया कि यहाँ तो मैजिक है, तो उनके साथ गेम की, उनके साथ रहा, तेजोलेसा की और उनके विरोध में खड़ा रहा। परमात्मा ज्ञानी थे, पता थी, लेकिन उसकी नियति ऐसे करके जीरण सेठ और चंदन बाला और प्रभु महावीर, जो चंदन बाला का उपसर्ग था, उस उपसर्ग के साथ साथ जब परमात्मा का समय 12.5 साल पूर्ण हो रहा है और 12.5 साल में चंदन बाला का पूर्वाक्रम, परमात्मा के अभिग्रह, बहुत कुछ सहन करने के बाद भी प्रभु रुके नहीं। और प्रभु न रुकने के कारण चंदन बाला जब 6 महीने का परमात्मा का उपवास हो गया, 6 महीने का, और परमात्मा के अभिग्रह थे सारे, और जब परमात्मा द्वार पे आते हैं और वहाँ चंदन बाला है और परमात्मा को देख रही है, परमात्मा वापिस गए। चंदन बाला ने सब कुछ सहन किया, राजकुमारी थी, मुला नाम की जो रानी थी और धना नाम का सेठ था, वो लेके आए थे, चौराहे पे बेच दी, पापा मर गए, अकेली पड़ गई, राजकुमारी थी, उस समय खरीदी थी, उस समय वो व्यवहार चलता था इंसान को खरीदने का, गुलाम बनाने का। उसने सोचा कि इस बेटी को धर्म के अंदर स्थिर करे, वो परिवार में लेके आए। मुला को ईर्ष्या हुई और मुला ने, सेठ बाहर गए तो उसको तलघर में रख दिया, उसके बाल निकाल दिए, खाने के लिए कुछ नहीं दिया, वो सूखे अड़द के दाने दिए, पैर में जंजीरा बांध दी। चंदन वाला राजकुमारी वो ऑलरेडी अकेली है, भूखी है, प्यासी है, अंधेरे में है, उसका रूप खत्म हो गया, बाल निकाल दिया, इतने कष्टों में वो आनंदित है, मेरे प्रभु आएंगे। खुला मुक्या छे मैं तो दिलडाना द्वार, खुला मुक्या छे मैं तो दिलडाना द्वार, प्रभु जी आवो ने एक बार, पगला पाड़ो ने एक बार। चंदनमाला सोचती रहती है मेरे प्रभु आएंगे, आनंद है, कोई दुख नहीं। और प्रभु आए और वो बार आई और प्रभु आके चले गए, आंसू की धारा बहती रही। दुख तो दुख लगा नहीं, लेकिन आप चले गए वो बड़ा दुख है। इतने दुखों में आंसू आए नहीं, और मेरे जीवन में ऐसा कैसा मेरा दुर्भाग्य कि आप मेरे हाथों से एक चीज नहीं मोड़ोगे। मुझे दर्शन क्षणिक दिए, मुझे दर्शन शांति से हुए नहीं, और मेरा ये पाप का उदय कि आपकी याद होने के बाद भी आपका अब मुझे विस्मृत करना पड़ता है। रो रही है, उसके आंसू परमात्मा को खींच के लाए। ज्ञानी यहाँ कहते हैं बहाव में, धारा में सब कुछ आ जाता है। धारा अखंड होनी चाहिए, आंसू निकल रहे निकल रहे निकल रहे। परमात्मा के अभिग्रह पूरा हुआ, परमात्मा ने अभिग्रह किया था, राजकुमारी होनी चाहिए, सिर पे मुंडन होना चाहिए, पैर में बेड़िया होनी चाहिए, 3 दिन खाना नहीं होना चाहिए, पैर आधा घर में आधा बाहर होना चाहिए, और वापिस आंसू होने चाहिए। क्या मेरे महावीर थे। हाँ, प्रभु महावीर की याद करे तो दिल खुश हो जाता है, रोम राजी विकसर हो जाता है, दिल नृत्य करने लगता है, अंदर की पूरी ऊर्जा उनके साथ जुड़ने लगती है। क्या इन लोगों ने इनके साथ व्यवहार किया, क्या चंद कौशिक, क्या चंदन वाला, जीरण पीरण सेठ, वाह वाह गौतम स्वामी, ये परम सौभाग्य इनका था। मेरा सौभाग्य भाव से बढ़ाऊंगा, डायरेक्ट नहीं बढ़े, इनडायरेक्ट बढ़ाऊंगा, इस भाव से हमें संवत्सरी मनानी। प्रभु का यहाँ पर 12.5 साल की तपस्या पूरी होती है।
चंदन बाला का पालना हुआ, 12.5 करोड़ की वृष्टि हुई सोनैया की, उनके केस रोम आ गए और चंदन माला की हमने कल शाम को सजाई ली थी। हाँ, आंगनिया मारा सोना पधारो मारे घर, बिनवे वीर ने चंदन माला करज प्रभु जी महर, बिनवे वीर ने चंदन बाला करज प्रभु जी महर। आपकी तैयारी है, प्रभु आएंगे। आपकी तैयारी है, द्वार पे खटखटाएंगे। अभी मोक्ष में गए वो प्रभु नहीं आएंगे, तुम्हारे अंदर छिपे वो प्रभु आने चाहिए। भावना के, आनंद के, त्याग के, खुशी के। आपका अस्तित्व जो है वो प्रभुमय बन गया तो समझ लेना कि वो प्रभु का इशारा है। आपको आनंद आना चाहिए, सिर्फ घास खिलाना ऐसा नहीं, घास खिलाते वक्त उसके सिर पर हाथ घुमाना चाहिए, उसको प्रेम देना चाहिए। कुत्ते को रोटी डाल दी ऐसा नहीं, उस कुत्ते को पास कर बैठ कर खिलाओ, आसपास देखो, ये ठंड में, पानी में, गर्मी में वापिस किसी को देने की भावना हो। प्रभु महावीर ने अपना देह उससे दे दिया ब्राह्मण को, क्या उठा तू, तुझे इससे भी सुख हो रहा है तो ले। तुम्हें कहां कोई बांटना है, इतनी कहां पर वकील के पास जाना है, कहां पर बंटवारा करना है कि मेरा ये 50 लाख में तेरा ये जगह, तेरा ये फ्लैट। हमें तो जो बेजान है उसे कुछ देना है। उसे कहां तुम्हारे प्रॉपर्टी से लेना देना, तुम्हारे परिवार से लेना देना, तुम्हारी पहचान से लेना देना। उसे तो थोड़े दाने चाहिए, थोड़ा घास चाहिए, थोड़ी रोटी या थोड़ा दूध चाहिए। ये तो कोई भी कर सकता है। और जब तक तुम तुम्हारे सुख को खोजोगे तब तक दूर रहेगा। जब तुम किसी और को सुख देना स्टार्ट करोगे तुम्हारे द्वार पे आके खड़ा रहेगा। त्याग की भावना कभी कम नहीं होनी चाहिए और राजस्थान में कम है भी नहीं। आज इतने 3-3 हजार गाय गौशाला में दादावाड़ी के पास, इतने डेडली गायों कबूतरों के लिए सारे जुआर चण वापिस मरीना ड्रीव्स पे, इतने सारी जीव दया, इतनी सारी साधारण भक्ति बढ़नी चाहिए। बात इतनी है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, यहाँ कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि इतना हो तो इतना ही करेंगे। प्रभु महावीर का ये जब अंत समय यानी कि अंतिम प्रभु के सारे आचार विचार यहाँ पूर्ण हुए और प्रभु के चंदन बाला के और लास्ट में उपसर्ग पूर्ण होने के बाद प्रभु ये तप का पूरा यंत्र हमने बता दिया। और प्रभु की जब केवल ज्ञान की करीबी आ गई, प्रभु के ये तप हुए 12.5 साल तक के, और 12.5 साल तक के तप के बाद प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोले महावीर स्वामी। और केवल ज्ञान के बाद प्रभु अब गौतम स्वामी समोसन की रचना है, परमात्मा की पहली देशना निष्फल गई। हजारों लोग ये उपसर्ग देख रहे थे, कष्ट देख रहे थे, देवों को भी पता था और भगवान को केवल ज्ञान आया। अब कोई उनको ऐसा उपसर्ग देने वाला नहीं है और सोने का सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन चमकता, सारे हजारों लोगों की संख्या 20,000 फुट का बड़ा वो समोसन बना है और प्रभु बैठे हैं। लोगों को 4 प्रभु दिखते हैं चारों दिशा, और प्रभु जब बैठे हैं और प्रभु बोल रहे हैं, और प्रभु जब बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं कि प्रभु कुछ बोले। 12 साल तक मौन था ना, 12.5 साल तक कुछ बोले नहीं, 12.5 साल तक कुछ भी बोले नहीं। ये शब्द बोला बुझ बुझ चंड कौशिक, बस इतना, वो भी बुझ बुझ, नाम से नहीं आत्मा से। और जब परमात्मा समोसन में बैठे हैं और परमात्मा जब कह रहे, एक भी व्यक्ति ऐसा सौभाग्यशाली नहीं था उसने हाथ जोड़े कि प्रभु मुझे व्रत दीजिए, मुझे नियम दीजिए, आपने जो पाला है ऐसा मुझे पालने की भावना हो, ऐसा कोई भाव मेरे में आए, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। यद किंचित आप करो वो तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई मार्गदर्शन मिले कुछ कर पाओ। कोई नहीं आए, भगवान वहां से निकल गए। परमात्मा की पहली देशना निष्फल गई। कमी किसकी, परमात्मा की या परमात्मा के भक्तों की? भक्त। इतने सारे भक्त कोई कमजोर हो सकते हैं क्या? सिंपल बात है, धर्म ताकतवर है या तुम ताकतवर हो? यानी आप कमजोर हो। नहीं करने की वजह क्या? गौतम स्वामी, उनको पता चला कि ये सारे इंद्रजालिया ब्राह्मण थे, पता चला कि ये इतने सारे लोग वहां जा रहे हैं, क्या मैं यहाँ ज्ञानी हूं, मैं होशियार हूं, मेरे अलावा कोई ताकतवर नहीं है? तो बोला कि तुम तो अभी इतना ज्ञानी हो ही, अभी हम जा रहे देख रहे क्या है, ये सब दुनिया में मैजिक चलता है, लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा कर रहे हैं लोग, सब एक दूसरे को कह रहे हैं और वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। गौतम स्वामी के मैं ही जाऊंगा, मैंने सबको हराया, उसको भी मैं हराऊंगा। और गौतम स्वामी वहां जाके खड़े रह गए, जिनका नाम इंद्रजालिया ब्राह्मण थे, 14 विद्या के पारगामी थे, 4400 शिष्य थे। और वहां 1400 वो सारे शिष्य को लेके वो देख लिया, 4400 शिष्य को लेके जब वहां से वो निकलते हैं, गौतम स्वामी निकलते यानी वहां खड़े रहते, और वहां खड़े रहने के बाद जब परमात्मा को वो हराने के लिए तैयार होते हैं, परमात्मा कहते आओ इंद्रजालिया आओ,
वापिस उसका मन बोल रहा है, वाह देखा मेरा पावर कैसा है, मुझे सब लोग पहचानते हैं, मेरे को कम थोड़ी हो गया। तो भाई जने दारू नशो है ना, मैंने कीचड़ में हावल लागे, जने नशो बह के तो हर चीज बनने हावल लागे करनी होने कौन, वो किसी की सुन नहीं सकता। वहां पर ये गौतम स्वामी उनको बुला रहे, और जब बुलाया तो वो सोचे कि मुझे सब पहचानते हैं। और जब परमात्मा उसको कहते हैं कि तेरे मन में ये संदेह के है जीव तत्व का, तो के आपको कैसा पता चला? भगवान ने उसको ज्ञान दिया। भगवान ने उनको कहा कि इंद्रभूति, जो वेद का पंक्ति है विज्ञान एतेभ्य भूतेभ्य, उससे तू समाधान कर। तुम्हारे घर में कोई चीज गायब हो गई और तुम खोजते रहो, और 2 दिन 4 दिन चले जाए, और किसी ने बोला कि इधर पड़ी है देखे ना, हाँ यार ये तुम्हें तो भूल ही गया, तुम्हें ध्यान था लेकिन अभी विस्मृत हो गया, तुमने रखा था लेकिन तुम्हें वहां पर एकाग्रता नहीं मिली। इसी तरह भगवान ने उनको बताया कि ये शास्त्र है, इस शास्त्र में तुम्हारे जो डाउट्स है इज द क्लियर। वो आनंदित हो गया कि मेरे डाउट्स मेरे कोई भी शिष्य ने बताया, मेरे से ज्ञानी को है ही नहीं, और इन्होंने बताया, इसका मतलब इज द लीडर, ये मेरे महान पूजनीय है, महान है, अब मैं उनका शिष्य बनूंगा। और परमात्मा के शिष्य बनने में पल भर भी इंतजार नहीं किया। सरल आत्मा का व्यक्तित्व है, जो सही है वो स्वीकार लेता है, जिसे उपादान और निश्चय कहते हैं कि मेरे आत्मा के उपकारी मुझे करना है। बोलो, आपको गुस्सा छुड़ाना पड़ता है कि छूट जाता है? आपका जीवन बर्बाद होने से आप रोक सकते हो, कहने का मतलब उसके लिए बहुत बहुत बड़ी स्कूल में जाने का और बड़े ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधी बात है कि मुझे सबके लिए अच्छा भाव रखना है, किसी से बदला नहीं लेना, बस बात खत्म। कोई बड़े शास्त्र पढ़ना, बड़े व्याख्यान सुनना कोई जरूरी नहीं है। सुनना इसके लिए था कि हमें बार बार आनंद आए और आनंद बढ़ता जाए। यहाँ पर गौतम स्वामी, उनकी एक शंका थी, वो जीव की संस्था क्लियर की। वायुभूति उनकी शंका थी, वो सारी शंकाएं उनकी पंचभूत आत्मा में मिलती है कि नहीं, वो सारी शंकाएं उनकी क्लियर हुई। वायुभूति की, इंद्रभूति की, अग्निभूति की, वायुभूति की, उसके साथ अव्यक्त की, सुधर्म की, मंडित गणधर की, मौर्य पुत्र की, अकंपित गणधर की, श्री अचल भाता की, श्री मैतार्य मुनि की, श्री प्रभास गणधर की, इसी तरह सारे शिष्यों की, उनकी सारों की शंकाएं थी। और वो सारी शंकाओं में परमात्मा ने सारे डाउट्स क्लियर किए। शंका कौन सी थी पता है? कोई सोचता था कि पुण्य है कि नहीं, यानी पुण्य से सुख मिलता है कि नहीं। कोई सोचता है दुख पाप से ही आता है। कोई सोचता है कि इस भव में मानव है तो दूसरे भव में मानव बने कि नहीं बनेंगे। कोई सोचता है कि नरक है या नहीं है। कोई सोचता है धर्म किया तो स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई कहता है पाप का नतीजा नरक है या दुख है। कोई सोचता है कि आत्मा जैसा है कि नहीं। कोई सोचता है कि इतना सारा धर्म कर दिया तो मोक्ष है कि नहीं, बंधन मुक्त अवस्था है कि नहीं है। ये सारी चीजें 11 के 11 पंडित लोग सोचते थे, और वो पंडित को महापंडित मिल गए। परमात्मा महाविद्वान थे, महाज्ञानी थे, और परमात्मा महाज्ञानी बनके उनके सारे डाउट्स क्लियर किए। परमात्मा जिसको मिल गए उसके डाउट्स क्लियर हुए। हमारे डाउट्स क्लियर हो गए, लगता है कि नहीं? जो पाप है उसका फल है कि नहीं, बताओ? इसका मतलब पाप करने में देरी है या तुरंत, पाप करने में दुख है या राजी है, पाप नहीं करने का मन पचखान है या नहीं है। तीला लगाने से, मंदिर जाने से, भगवान के पास बैठने से, भक्ति करने से कोई जैन नहीं बनेगा। आप जैन हो ना? हाँ बोलो हाँ। करो हिंसा, झूठ, चोरी, मक्कारी करो, बदला लेना, शत्रुता रखना, किसी के साथ चालबाजी करके फंसा देना, पैसे ऐड लेना, झूठ बोलना, कितनी माया। किसी और के कपड़े पहने हो कोई रिसेप्शन में तो क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लगा तेरा है? हाँ के मेरा अभी लाया था। अरे किसी और का बोलने में क्या फर्क पड़ता? नहीं। किसी का गहना पहन लिया, अच्छा है, बहुत अच्छी डिजाइन है, हाँ बरोबर है, सही है, हाँ सही है, डुप्लीकेट लाया है, सही नहीं है, फिर भी सही बोलना। क्या इतना अहंकार, इतनी माया, इतना दम, क्या मिला? क्या तुम बोलते तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी आता, तुम बोलते तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी आता। लेकिन दम और माया के प्रभाव से संसार इतना गड्ढे में, इतना कीचड़ में है, हमें बाहर निकलना है। गौतम स्वामी निकल गए बाहर। पुण्य है कि नहीं है? दिखता नहीं है, इसके लिए पुण्य का कर्म नहीं हो रहा है। नरक है या नहीं है? दिखती नहीं है, इसके लिए पाप में राजी है। कर्म है या नहीं है? दिखता नहीं है, इसके लिए जैसे वैसे जी रहे हैं। मोक्ष है कि नहीं है? दिखता नहीं है, इसके लिए हमें वो धर्म की सही आराधना भी पसंद नहीं है, धर्म क्रिया पसंद है। तुम सब यहाँ बैठे हो इतने सारे, तो यूं तो बैठे नहीं हो। इतने सारे 350 लोगों की तपस्या, हाँ तो ऐसे तो है नहीं। इतने सारे तुमने कल चढ़ावे बोले, लाभ लिया, तो ऐसे तो है नहीं। धर्म तो है कि नहीं है?
लेकिन मोक्ष युक्त नहीं है। मुक्ति मिले इस उद्देश्य से धर्म नहीं है, बंधन से मुक्ति मिले वो भाव भी नहीं है, अंतर परिणाम पवित्र हो उस भाव से भी नहीं है। धर्म है लेकिन धर्म का आविर्भाव वो शक्ति नहीं है। जेम्स की गोली से बुखार थोड़ी उतरता है, उसके लिए तो जो डोलो या पैरासीटामोल वही लेना पड़ता है। वो भी दोनों सेम है ना। क्रिया मिल जाने के बाद यहां पर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, समझना। संतोष नहीं मानना कि हो गया, हमें हमारी आंतरिक शक्तियों से छूना है। दुनिया में हर जगह पर गलती दिखेगा, गलती रहेगा, गलती करने का मन होगा। सब्बे जीवा कम्मा वत्स 14 राज भमंत ते में सब खमाविया मज्जविते अखमंत जम जम मणेन बद्धम जम जम वायन फास्यम पावम जम जम कायन कयम मिच्छामि दुक्कडम तस्स ऑल ओवर। सबके साथ सेटिस्फैक्शन, सबके साथ कॉम्प्रोमाइज, किसी के साथ एक इंच भी अब विचार नहीं रखना है। ये सुनना इतना आपके लिए काफी नहीं है, चिंतन में जाना पड़ेगा। यहां पर सारे गंधर्व भगवंतों को जब ये सारे डाउट्स वन बाय वन उनके सूत्रों से क्लियर किया है, और सूत्रों से क्लियर करने के बाद परमात्मा जब गौतम स्वामी पूछ रहे मोक्ष का, तो कैसे अष्टापदी चला जाओ, 16 से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वहां पर गए, मेरा मोक्ष कब? इतना सारा ताम जाम, शिष्य, विद्याएं, भगत, ये तो सब किया था। अब आत्मा की बात आई है तो मोक्ष की बात कर लूं ना। मेरा मोक्ष कब होगा? मोक्ष का लाभ मुझे कब मिलेगा? अष्टापद की यात्रा जो अपनी स्वलब्धि से सूर्य की किरण से करेगा तो हो जाएगा। तुरंत चले गए, और भगवान की कृपा, कुछ सोचा नहीं, भगवान की कृपा से चले गए, यात्रा करके आ गए। और नीचे 1503 तापस पूरे योग कर रहे थे, शरीर को तोड़ मरोड़ कर रहे थे। ऊपर जाना कैसे जाए? शक्ति शरीर की या शक्ति स्वयं की काम नहीं लगती है। कुछ शक्ति में हमें गुरु कृपा भी चाहिए, कुछ शक्तियों में हमें दिव्य आशीष चाहिए, जो हमारे लिए एक रास्ता, मार्गदर्शन बन जाता है, जो गौतम स्वामी को बना। और जैसे परमात्मा गौतम स्वामी जाके आए और नीचे के हमें भी ले जाओ ना, चलो। और परमात्मा अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी ने पहले उनको पालना कराया, हाँ, 1500 तापस का, कि हम तो कब के यहाँ तपते हैं, कब से भूखे बैठे कि भूखे रहने से चढ़ जाएंगे, अकेले बैठे चढ़ जाएंगे, ध्यान करेंगे चढ़ जाएंगे। सब कुछ किया लेकिन फल नहीं मिला। फल रहित अवस्था, फल रहित आराधना, निष्प्राण। और जब वो गौतम स्वामी को, जब वो मिले, गौतम स्वामी आप इतने बलवान हो, आप इतने ताकतवर हो, तो तुम्हारे परमात्मा कैसे हो गए? गौतम स्वामी सबको लेके जा रहे हैं, और 1500 को एक चलते वक्त एक रास्ते पे एक समोसन देखे, 1500 के 3 राउंड 500 के केवल ज्ञान होते हैं। और गौतम स्वामी भगवान जब आ रहे तो परमात्मा कह रहे, गोयमा आपका स्थिर यहाँ बैठना है, और ये यहाँ बैठेंगे। प्रभु ये लोग केवल ज्ञानी है। वाह, खुद को केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन प्रभु कृपा से केवल ज्ञान हो गया। प्रभु कृपा से केवल ज्ञान, आनंदित हो गए। इधर 1500 को उन्होंने छोड़ा था, एक ही मोमेंट 1500 को तो लेके आ गए। और ये त्याग करने के बाद, ये त्याग करने के 1500 नहीं 4400, मैं कब का 1500 बोल रहा हूँ, 4400, ये त्याग करने के बाद वापिस उनके जीवन में 50,000 दूसरे केवली शिष्य बने, गौतम स्वामी के, खुद नहीं बने। कैसी कृपा! मुझे कोई नहीं चाहिए, तुम मिल गए, अभी मोक्ष है मेरा। तो गौतम स्वामी क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भक्ति इस भाव से होती है। कभी भी कोई गुरु को स्वीकारो तो सोच के स्वीकारना, और स्वीकारा तो सोचना मत। कुछ भी स्वीकारना है तो सोच के स्वीकारना, सोचना मत बाद में। गुरु भक्ति वहां फलीभूत होती, वरना हर जगह पर तुम खोजने जाओगे, ये गुरु हवाले ने ये उपकार किया ने वो तपस्या की थी। गुरु क्या बदलना बार बार? या तो नहीं किया है तो बदलते रहेंगे। परिवार में उपकार है, उससे समर्पित रहो, उनके पास साल भर में 1-2 बार जाओ, परिवार को लेके जाओ, आराधना के लिए एक दिन रुको, उनके साथ ज्ञान गोष्ठी करो, और वो धर्म की प्रेरणा करे, वो आगे बढ़ो। उनकी महिमा बढ़े ऐसा काम करना, उनकी महिमा बढ़े ऐसा काम करना। लगना चाहिए कि यार इस गुरु ने ऐसी शिक्षा दी है कि उसके अभाव बहुत स्थिर है, कभी भी विखवाद में नहीं जाना, वही धर्म की महिमा है। यहां पर गौतम स्वामी जब आ रहे जा रहे, इसी तरह परमात्मा महावीर देव मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति और आगे शासन बढ़ रहा है। और परमात्मा के जीवन में केवल ज्ञान के बाद चंदनबाला को, गौतम स्वामी को दीक्षित हुए सब, और दीक्षित होने के साथ साथ अनेक दीक्षाओं के बाद परमात्मा का केवल ज्ञान बनता है, यानी कि निर्वाण बनता है। और गौतम स्वामी और उनका विलाप बनता है, गौतम स्वामी और उनका विलाप बनता है। वो विलाप हम वापिस अवसर पे देखेंगे, क्योंकि जो गौतम स्वामी की